हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आगरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके लिए जो नया एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पुलिस, उसके लिए क्या है, कुछ छोटे छोटे सेट कराए जाने हैं जीके से रिलेटेड, ताकि आपका क्या है, बेसिक स्तर जो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके और आप उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन लगाएंगे भाई, देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन तैयार है और कितने क्वेश्चन तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्या पूछा गया है, कौन सा भाग। भाग पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग दो, तीन, चार, पाँच। वैसे तो इसका आंसर क्या है, भाग तीन। लेकिन आपको मैंने ट्रिक बहुत बार बता दी, आप उसको खास कर याद रखेंगे, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। वही सनम राज। मौलिक अधिकार की बात की गई तो मौलिक अधिकार यानी कि भाग तीन से। एक, दो, तीन, चार। संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल भी आपसे पूछे गए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल भी पूछे गए, तो कितने हैं भाई, ध्यान रखना, 12 से 35 तक। वहाँ से 12 से 35 तक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, यानी कि कौन है जो भारतीय संविधान की क्या करता है भाई, रक्षा करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है या किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर प्रधानमंत्री को। इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, अपना सर्वोच्च न्यायालय। क्या है भाई, अपना सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या है, सही आंसर है। जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है संविधान के, तो वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या करा गया भाई, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें, 44वें, 52वें, या फिर 61वें। इसको जो जोड़ा गया है किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से भाई, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा क्या करा गया, जोड़ा गया। ठीक है, पहले संख्या, पहले संख्या कितनी थी, 10। वर्तमान में संख्या 11। और मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं थे, है ना। जब पहली बार संविधान लिखा गया था, मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें तो क्या करा गया था, जोड़ा गया था। ये आपसे पूछा गया कि कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये सारी की सारी इसकी क्या है, जानकारी है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो, वर्तमान की कंडीशन तो यह है, समाप्त किया कर दिया गया है, लेकिन अनिवार्य नहीं है ना कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी पूछा गया कि कितने राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल जो सॉरी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, 10, 12, 14, 15। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 12। कितने भाई, 12। तो 12 सदस्य जो है, ध्यान रखना, ये किस क्षेत्र से आते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, ध्यान रखना, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। विज्ञान को ध्यान रखना, चिकित्सा भी लिखा आ सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, केवल इन चार क्षेत्रों से ही आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। जैसे पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर का चयन किस क्षेत्र से हुआ है, तो वहाँ एक ऑप्शन आपको खेल मिलेगा, तो वो क्या है, गलत है। केवल कितना, वो अपने किस कला के कारण आए थे, इससे अलग कुछ भी ऑप्शन में हो तो वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा में केवल चार स्तर से ही उन्हें क्या करा जाता है, मनोनीत करा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ना, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष।
तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 24, 42, 44 या फिर 52? तो कौन सा भाई? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 32 है किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो किससे संबंधित है भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 32 की यदि मैं बात करूं, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। क्या कहा गया भाई? संविधान की आत्मा कहा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या है? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। और इस आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के द्वारा। बात समझ में आई भाई? इन 5 रिटों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे किताब से अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से आयोग की बात की गई है भाई? वित्त आयोग की, है ना? तो किस में की गई है? 263, 280, 315, 324। तो वित्त आयोग जो है वो अपना कौन सा है? 280। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा है? 280। इसका आप खास कर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई इसका। ये भी यूपीएसआई में आया है। यूपीएसआई 2025 लिख दो या फिर 26 लिख दो। यूपी 1200 2025। ठीक है, यूपीएसआई 2025 में जो है ये क्वेश्चन आया है, कौन सा? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं भाग लेता? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, या विधानसभा के सदस्य? तो कौन भाग नहीं लेता? वो है विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना, कौन भाग नहीं लेता? तो कौन? विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, प्लस मनोनीत या चयनित। मनोनीत सदस्य और एग्लो इंडियन जो समाप्त कर दिए गए, वो भी भाग नहीं लेते। भारत में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था है जो वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो मैंने कहा था कि स्रोत आप खासकर याद रखें भाई, संविधान के स्रोत तो याद रखने हैं आपको। तो कहाँ से ली गई है? ध्यान रखना, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। भारतीय संविधान के स्रोत आपको खासकर याद रखने हैं भाई। भारतीय संविधान के स्रोत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ना? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? वो जो करा जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? राष्ट्रपति की, जिसे क्या बोलते हैं हम? कैग। कैग यानी कि कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? तो अस्थायी की यदि बात करें तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक में ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और उनको ही क्या बना दिया गया था? अस्थायी रूप से क्या है? अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाया था वो किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ध्यान रखना, स्थायी रूप से किसको बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला नागरिक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो पहले नागरिक की बात करें तो वो कौन है भाई? ध्यान रखें भाई अपना, राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना, कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का, ठीक है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निश्चित नहीं? तो ध्यान रखना, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना है भाई? 5 वर्ष का। वैसे तो नॉर्मली जो कार्यकाल है वो कितना है भाई?
5 वर्ष। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की इच्छा पर क्या है, निर्भर होता है। राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है, लेकिन नॉर्मली यदि पूछा जाए कार्यकाल तो वो कितना है, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 56, 68, 70। तो ये क्वेश्चन क्या है, 368। ठीक है, ध्यान रखना। 52, 56 की यदि मैं बात करूँ तो ये कैसे हैं, आपातकालीन। ठीक है। 370 की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर का मामला था, जो अब पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस आर्टिकल में, 368 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है भाई, ध्यान रखना अपना, उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन इसी पद के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है किस आधार पर, इसी आधार पर दिया जाता है। किस आधार पर? राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? किसकी बात करी गई है? पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन पूछा गया है। 71, 73, 74 या 86? तो इसका जो सही आंसर है वो है, ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। और यदि मैं अनुसूची की बात करूं तो 11वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। यदि आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 40 में लिखा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। भाग कौन सा है? तो भाग है, ध्यान रखना, 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सारा सारा मैटर है। इसमें भाई भाग 4 के, भाग 4 कौन सा? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसमें ये सारी की सारी क्या है, डिटेल दी गई है। तो ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है, 11वीं अनुसूची में तो क्या है, जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? 14, 19, 21, 25? तो ध्यान रखना, समता समानता का जो अधिकार है वो कौन सा है? आर्टिकल 14 है। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 19 में बहुत सारी क्या है, अलग अलग बातें हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? किसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसमें ध्यान रखना, आपातकाल 3 प्रकार के हैं। आपातकाल कितने हैं? ध्यान रखना, 3 प्रकार के। पहला, राष्ट्रीय आपात। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। तीसरा, वित्तीय आपात। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल भी लिखना चाहो तो लिख लो भाई, 352, 356, 360। ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। ये सारे के सारे क्या है, आपातकाल है, जिसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान की बात पूछी है, 10, 12, 14, 16। तो कितनी है भाई? 12 है ना। वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी? तो 8। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 12।
लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः तो कितना होता है भाई, ध्यान रखना, 5 वर्ष। और इसे क्या है, बीच में भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा को बीच में भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या फिर लोथल? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था, ध्यान रखना भाई, धोलावीरा। कौन सा था? धोलावीरा सबसे बड़ा क्या था भाई, नगर था, जो सिंधु सभ्यता में खोजा गया था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु? तो सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो किसका है, ध्यान रखना, सिंधु नदी का। सबसे जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरस्वती। यमुना नदी का ध्यान रखना कितनी बार जिक्र है? केवल 3 बार। और गंगा नदी की यदि बात करें तो केवल 1 बार। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारा सारा मैटर सबसे ज्यादा बार किसका है, तो सिंधु नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से भाई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या नेमिनाथ? तो 24वें ये यानी कि ये क्या थे, महावीर। और कुल तीर्थंकर कितने हुए? कुल तीर्थंकर जो हुए वो कितने हुए? तो वो टोटल हुए 24। तो अंतिम रूप में जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। पहले की बात करें तो ध्यान रखना, ऋषभदेव का भी ध्यान रखना, प्रथम थे, या फिर लिख सकते हो संस्थापक थे। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया हो किसी भी संस्था के लिए, तो वो वास्तविक संस्थापक हो जाए। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासन में हुआ था, है ना, यानी कलिंग युद्ध तो बिल्कुल फेमस ही रहा भाई। तो किसके समय में हुआ ये पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, किसके समय में? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था भाई? अशोक के। किसके समय में हुआ था? अशोक के। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी यदि मैं बात करूँ तो 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख में इसका क्या है भाई, वर्ड ध्यान रखना, वर्णन है। 13वें शिलालेख में क्या है भाई, इसका क्या है, पूरी तरह से वर्णन है। ठीक है, किसका? कलिंग युद्ध के वर्णन का। अगला क्वेश्चन है भाई, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है, फाइयान, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज या फिर अरबरूनी? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। और मैग्नेस्थनीज किसका राजदूत था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो था किसका भाई? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो क्या था भाई? सेनापति था। क्या था भाई? सेनापति। सेनापति किसका था सेल्यूकस निकेटर? तो सिकंदर का। थल सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? ध्यान रखना, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का जो ध्यान रखना चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, तो वो ध्यान रखना क्या है भाई? गरुड़ है। क्या है? गरुड़ है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? एक क्या है ये प्रयाग प्रशस्ति, क्या है? अभिलेख है। पूछा गया कि किसने लिखा था इसको, अभिलेख को? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या विष्णु शर्मा? तो इसका जो राइटर है वो कौन है भाई? हरिसेन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, राणा सांगा और बाबर? तो ध्यान रखना, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था भाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, 1191 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, तराइन में। जिसमें जो विजय हुआ था तो वो कौन हुआ था? तो विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है? पानीपत का युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था, है ना? कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो कुतुब मीनार का जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना। और संपूर्ण कार्य पूर्ण जो कराया था वो किसने कराया था? कार्य जो पूर्ण कराया था वो किसने कराया था भाई? ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक कौन थे?
अमीर खुसरो, बरनी, बदायूनी, अबुल फजल। तो तुगलकनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। किसने लिखी थी भाई तुगलकनामा? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही क्या था? एक नया धर्म था, ठीक है, ध्यान रखना। क्या था? नया धर्म बनाया गया था एक। तो उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां? तो किसने करी थी भाई? अकबर ने। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य 1672 में, 1674 में, 1676 में, 1680 में। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो क्या हुआ था? 1674 में। ठीक है, ध्यान रखना। रायगढ़। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1773 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। कब हुआ था भाई? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और हैदर अली। तो बक्सर का युद्ध हुआ था किसके? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, है ना, ध्यान रखना। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। भारत में सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई। भारत में सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भाई खासकर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो सहायक संधि तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या है? सहायक संधि क्या है? शुरू की गई। लॉर्ड डलहौजी का भी खासकर ध्यान रखेंगे भाई। इसका भी रिपन का ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। और लॉर्ड डलहौजी का ध्यान रखना, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। ठीक है। और पहला राज्य है जो हड़पा गया था, पहला राज्य है तो वो था, ध्यान रखना, सतारा। सबसे पहला हड़पा गया राज्य सतारा। 1857 क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति, इसका तो एक ही है ना? तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो 1857 की जो शुरुआत ही किसने कर दी थी भाई? मंगल पांडे ने। तो पहला शहीद भी कौन हुआ? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1886, 1905, 1911। तो कब हुई थी भाई? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, जिसे क्या कहा गया था? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, जो फेमस रहा। 1911 में क्या है? दिल्ली दरबार लगा था। और इसमें क्या हो गया था? राजधानी परिवर्तन की घोषणा। कलकत्ता से कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब काम हुए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये नारा था किसका भाई? बाल गंगाधर तिलक का। किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। और महात्मा गांधी का क्या था? करो या मरो, जो सबसे फेमस रहा। करो या मरो। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसका क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस रहा। लाला लाजपत राय का था, मेरे सर पर पड़ी लाठी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1940, 41, 42, 46। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब? 1942 को। ठीक है, ध्यान रखना। करा किसने था? तो वो करा था भाई गांधी जी ने। और यहीं पर एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्या रहा? गांधी जी का फेमस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1940, 1947, 1948, 1950।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता आपको पता ही है कब, तो कब 1947, ठीक है, ध्यान रखना कब 1947 को। तो ये थे आपके आज के लगभग 40 क्वेश्चन। देखिए आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, आपके सभी क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसी हिसाब से क्या है आपके स्तर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यदि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके डाउट में है तो उन्हें आप क्या करें, तैयार करें, दोबारा से देखें। ठीक है भाई, और तब तक के लिए क्या है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यू पुलिस के लिए। ठीक है भाई, अच्छे से लगे रहे, अपनी पूरी तैयारी को पूरी जोश शोश के साथ क्या है करें। ठीक है।